आपका स्वागत है एमबीए ज्ञान चैनल में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम शुरू करने जा रहे हैं स्टॉक मार्केट सीरीज। उसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि ट्रेडिंग रूल्स आपको पहले बनाने हैं, उसके बाद ही आपको ट्रेडिंग करना है। अगर आप ट्रेडिंग रूल्स के हिसाब से काम नहीं करते हैं तो आप काम मत ही कीजिए स्टॉक मार्केट में, वरना आपको लॉस होगा होगा और होगा ही। चलो आज हम जानते हैं पहले पोजीशन साइजिंग और साइकोलॉजी कैसे काम करती है स्टॉक मार्केट में। अगर आप फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं, पार्ट टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं तो ये आपको करना ही होगा। अगर आप नहीं करते हैं तो 1 साल 2 साल 3 साल बाद आपको पता चलेगा कि ये नहीं किया तो आज हम वहीं के वहीं हैं। तो सबसे पहले ट्रेडिंग रूल्स में सबसे पहले है मैक्सिमम 10% कैपिटल इन सिंगल ट्रेड। उसका मतलब है अगर आपके पास 10 लाख रुपीज है, आपका कैपिटल 10 लाख रुपीज है, तो उसका 10% होता है 1 लाख। तो कोई भी ट्रेड अगर आप परचेस करते हैं, कोई भी पोजीशन लेते हैं, तो आपको 1 लाख से ज्यादा की पोजीशन आपको बनानी नहीं है किसी भी ट्रेड में, ठीक है। तो क्या आपका माइंडसेट हुआ वैसा रहेगा कि आपको लॉस होगा प्रॉफिट होगा, आपके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा। दूसरा चीज है मैक्सिमम 1 to 2% लॉस पर सिंगल ट्रेड आप रख सकते हैं। अगर आप रिस्की ट्रेडर है तो 2% तक जा सकते हैं, थोड़ा सेफ खेलना चाहते हैं तो 1% तक जा सकते हैं। हम यहाँ पे 1% लेके चलते हैं तो 1% लॉस ऑफ कैपिटल मीन्स के इसका 1%, तो वो आ जाता है 10,000 रुपीज। अगर आप किसी भी पोजीशन लेते हैं कोई भी स्टॉक की तो उसमें आपको 10,000 से ज्यादा का नुकसान नहीं होना चाहिए, वो आपका मैक्सिमम स्टॉप लॉस रहता है। आप अगर चाहे तो उसमें 5,000 भी अगर आपको लॉस होता है तो चिंता वो दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन 10,000 से ज्यादा का लॉस आपको नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज है पोजीशन साइजिंग एंड रिस्क एंड रिवॉर्ड। तो उसमें क्या होता है, ये जो हमने साइज कितनी रहेगी, अपने कितनी क्वांटिटी शेयर की परचेस करें वो अभी देखना है। अब समझ लो कि कोई स्टॉक है, कोई स्टॉक है जो 100 रुपीज का है, समझ लीजिए स्टॉक का प्राइस चल रहा है 100 रुपीज। तो अब आपको शेयर कितने परचेस करने रहेंगे तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे 100 का स्टॉक है तो 1 लाख कैपिटल डिवाइड बाय 100 मीन्स कि आपको 1000 क्वांटिटी मैक्सिमम परचेस करनी है। और इसका स्टॉप लॉस कितना रहेगा, मैं मैक्सिमम 10,000 इसमें लॉस कर सकता हूँ मैक्सिमम, मेरा रिस्क रिवॉर्ड इतना बोल रहा है। तो 10% इसका होता है 1 लाख का 10% मीन्स के 10,000 में यहाँ पे लॉस कर सकता हूँ मैक्सिमम। तो मेरा स्टॉप लॉस होता है 1000 क्वांटिटी, तो 90 का मेरा स्टॉप लॉस आएगा। 1000 क्वांटिटी है और 10,000 मुझे लॉस आएगा तो मेरा 10 रुपीज का लॉस आएगा, तो वो मुझे 90 का स्टॉप लॉस यहाँ पे बैठता है मेरा, ठीक है। अब उसमें ये 90 तो मैंने मैक्सिमम बोला, इतना रखना है। अगर आपका चार्ट के हिसाब से स्टॉप लॉस 95 आता है तो आप क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ा भी सकते हो। अब मैक्सिमम आपको कितना क्वांटिटी लेना है वो आपको 10,000 से ज्यादा आपको लॉस नहीं होना चाहिए। अगर 95 का स्टॉप लॉस है आपका तो आप क्वांटिटी 2000 ले सकते हो। 100 पे बाय किया है और 5 रुपीज का स्टॉप लॉस है तो 5 इंटू 2000 यानी मैक्सिमम 10,000 आप लॉस कर सकते हो इसमें। और प्रॉफिट कितना रहेगा वो भी आपको देखना है। तो अगर आप 10,000 रुपीज रिस्क ले रहे हो तो आपको सामने प्रॉफिट भी मिनिमम 20,000 का तो रखना ही है। 20,000 30,000 यानी 2:1 का तो मिनिमम रेशियो आपको रखना है। अगर 1 रुपया जाने दे रहे हो तो सामने 2 रुपीज तो आपको कमाने ही है। अगर ये नहीं रेशियो बैठता आपका तो फिर ये आपको बाजार में प्रॉफिटेबली नहीं आएगी। इसे ज्यादा भी रख सकते हैं लेकिन मिनिमम 2:1 का तो प्रॉफिट का रेशियो आपको रखना ही है। यानी अगर मैं 1 रुपया लॉस करता हूँ तो सामने 2 रुपये मुझे मिलने चाहिए, ये ऐसी बात है। तीसरी चीज है आपको एक स्ट्रेटेजी के हिसाब से काम करना रहेगा, ट्रेड अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटेजी।
कोई ऐसे आए सुबह बैठे 9:15 3:30 बजे तक जो चाहा वो किया, किसी ने बोल दिया ये ले लो, किसी ने बोला वो कर दो, मैसेज आ गया, दोस्त ने बोला है सॉरी, वो सब नहीं करना है। ये मैंने एक सैंपल स्ट्रेटेजी लिखी हुई है 2-3 जो आपको काम आएगी। 52 वीक हाई लो, 52 वीक हाई लो जो स्टॉक करता है वो उसी रेंज में ही जाएगा। अगर 52 वीक हाई कोई स्टॉक कर रहा है तो उसका एक स्टॉप लॉस रख के आप उसको परचेस करते हो तो वो आगे ही बढ़ेगा। वो शॉर्ट टर्म के लिए रहता है और लॉन्ग टर्म के लिए रहना है तो उसके हिसाब से चार्ट वो देख के आपको परचेस करना पड़ेगा। 52 वीक लो में आप इंट्राडे शॉर्ट भी कर सकते हो, फ्यूचर ऑप्शन में भी पोजीशन बना सकते हो। दूसरी वो स्ट्रेटेजी है सपोर्ट एंड रजिस्टर। ये अगर ब्रेकआउट मिलता है यहाँ पे वॉल्यूम से किसी भी तरह तब उसमें आप पोजीशन बना सकते हो। तीसरा है स्विंग ट्रेड है, उसमें आप 1 वीक के लिए या 3-4 दिन के लिए भी आप वो ट्रेड बना सकते हो। और पांचवा लास्ट है एनालाइज एवरी ट्रेड एंड रिकॉर्ड। तो आपको क्या करना है, जो पूरे दिन किया है या वो पूरे वीक में आप करते हो तो वो सब ट्रेड आपको एनालाइज करने हैं, कहाँ पे गलतियां हुई है वो भी रिकॉर्ड कीजिए, लिखिए सब, तभी जब आप सक्सेसफुल ट्रेडिंग कर सकोगे। थैंक यू फ्रेंड्स।